और बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय कल बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। दोपहर 1 बजे बीजेपी में शामिल होंगे मालवीय। फिलहाल जयपुर में ही हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय। कल सुबह दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आज शाम को मालवीय ने नजदीकी लोगों से, खास लोगों से मुलाकात की। अमित शाह या जेपी नड्डा जैसे वरिष्ठ नेता मालवीय की ज्वाइनिंग करवाएंगे। पिछले कुछ समय से कांग्रेस में उपेक्षित महसूस कर रहे थे मालवीय। नेता प्रतिपक्ष बनने की भी मालवीय की इच्छा थी। पिछले दिनों कांग्रेस नेताओं से मिलने भी दिल्ली गए थे, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से समय तक नहीं मिला। इधर भाजपा लगातार मालवीय से संपर्क कर रही थी और आज सीएम भजनलाल से भी मालवीय की मुलाकात हो गई। अब कल दिल्ली में महेंद्रजीत सिंह मालवीय की ज्वाइनिंग होगी। इसके साथ ही बागीदौरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी तय हो जाएगा, क्योंकि पार्टी बदलते ही विधानसभा सदस्यता चली जाएगी। संभवतः लोकसभा चुनाव के साथ ही उपचुनाव भी होगा। ये बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। शशि मोहन शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशि, बड़ा नाम महेंद्रजीत सिंह मालवीय और ये नाम अब कमल थामने वाला है। कारण क्या रहे, इसके पीछे की कहानी क्या रही? सुमित, दरअसल इसके पीछे की कहानी तो मालवीय की नाराजगी, पार्टी नेतृत्व की तरफ से उपेक्षा का भाव दर्शाने के चलते ये दिख रहा है। और एक जो कारण बताया जा रहा है, जिसकी पुष्टि अभी नहीं की जा रही, केवल चर्चाओं में कारण है कि कथित रूप से मालवीय के ऊपर ईडी का कोई बड़ा एक्शन हो सकता था। उन पे दबाव था, बाबूलाल कटारा के संदर्भ में भी दबाव था और जो कुछ उनकी गतिविधियां थी उस मामले में भी उन पर दबाव था। दरअसल महेंद्रजीत सिंह मालवीय बड़ा नाम है इस मायने में, क्योंकि लोकसभा सदस्य रह चुके हैं और लगातार वहां से विधायक रहते आ रहे हैं। आप देखिए, जब अशोक गहलोत सरकार थी 2008 में तो वो जीते, मंत्री बने। 2013 में जब 21 विधायक जीते तो जीते, कांग्रेस के 21 विधायकों के समय, तो उन्हें विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात आई, लेकिन उनका दांव नहीं लगा। तब रामेश्वर रूडी को बनाया गया। फिर वो जीते, फिर मंत्री बने, लेकिन मंत्री भी बने तकरीबन 3.25 साल के इंतजार के बाद में। और अब जब जीते हैं, विपक्ष में कांग्रेस आई, तो मालवीय की मंशा थी कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। मालवीय के समर्थकों का तर्क ये भी है कि अगर मालवीय नेता प्रतिपक्ष होते तो राजस्थान में उनका प्रभाव होता, राजस्थान की खासतौर से आदिवासी अंचल के क्षेत्रों में प्रभाव होता, मध्य प्रदेश में उसका असर पड़ता और गुजरात के भी बड़े हिस्से में उनका असर होता जी। और बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं वो भी मालवीय की अहमियत समझ रहे थे, क्योंकि बागीदौरा सीट को कई तरह के प्रयोग करने के बावजूद भी बीजेपी भेद नहीं पाई थी और उन्हें लग रहा था कि लोकसभा चुनाव में अगर किसी तरीके से मालवीय आते हैं, अब उनकी विधानसभा सदस्यता जाएगी पार्टी बदलते ही। ऐसे में अगर लोकसभा टिकट मिलता है और वे जीतते हैं तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो स्टाइल है उसमें ऐसे अग्रेशन वाले स्थानीय क्षेत्रकों को पसंद किया जाता है जो दूसरी पार्टियों से आए हैं। आप हेमंत बिस्वा शर्मा को देखिए, वो कांग्रेस से आए, बीजेपी में शामिल हुए और मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि एक कार्यकाल उन्होंने सर्बानंद सोनोवाल के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर के रूप में निकाला, लेकिन अब वो मोदी और अमित शाह की पसंद है। जी। इसी तर्ज पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय को लग रहा है कि उनके लिए भी कुछ अच्छा हो सकता है, भविष्य में केंद्र सरकार में मंत्री पद मिल सकता है और उन्हें ये भी लग रहा है कि एक सेफ जोन में और कम से कम सत्ताधारी पार्टी में महेंद्रजीत सिंह मालवीय आ जाएंगे। कल दोपहर 1 बजे उन्हें पार्टी में शामिल किया जाएगा। दिल्ली में संक्षिप्त कार्यक्रम होगा। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदस्यता दिलाएंगे, लेकिन लगता ऐसा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे कोई वरिष्ठ नेता उन्हें पार्टी में शामिल करा सकते हैं। और अब गेंद बीजेपी के पाले में आती हुई दिख रही है। कांग्रेस के नेताओं ने, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने और दूसरे नेताओं ने भी उनसे संपर्क भी किया, मनाने की भी कोशिश की। पिछले 2 दिन से कहा जा रहा है कि बातचीत भी हुई है कांग्रेस नेताओं से। हालांकि कल जब वे यहाँ नहीं आए सोनिया गांधी के नामांकन के दौरान, तो एक कयास और अटकलों का बाजार आया कि क्या मालवीय पार्टी से नाराज है, क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। लेकिन पार्टी का कहना था कि राहुल गांधी की
भारत जोड़ो न्याय यात्रा वागड़ में भी जाएगी, डूंगरपुर बांसवाड़ा होते हुए निकलेगी। जी। लिहाजा राहुल गांधी की जो टीम यात्रा की तैयारी करती है वो ठीक। आई हुई थी बांसवाड़ा, और मालवीय उस टीम के साथ में थे। इसकी पुष्टि भी हो गई थी कांग्रेस से, लेकिन फिर भी मालवीय बीजेपी के भी संपर्क में थे, और आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनकी मुलाकात हुई और अब उसकी परिणति कल होती हुई। ठीक है, शुक्रिया शशि तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली में अब बीजेपी का दामन थामेंगे, भाजपा लगातार संपर्क में थी मालवीय से, और अब सीएम भजनलाल से मुलाकात के बाद दिल्ली जाएंगे और बीजेपी का दामन मालवीय थामेंगे, बीजेपी में ज्वाइनिंग मालवीय की।